नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रुद्राकेश टंडन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। ये खास शो है जहां हम दिन की बड़ी खबरों का आसान और सटीक विश्लेषण करते हैं आपके लिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का कारवां। आज की पहली बड़ी खबर क्या है जो दिन भर सुर्खियां बनी रही? नेपाल में बीते दिनों जेंजी क्रांति हुई। जेंजी आंदोलन ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। अब उसी जेंजी की गूंज भारत में सुनाई दी। जी हां, कांग्रेस नेता और विपक्ष में नेता राहुल गांधी ने भारत में जेंजी की ऐसी मांग की है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बवाल मच गया है। राहुल गांधी के नेपाल प्लान पर भाजपा हमलावर है। इसे लेकर राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेंसी को संबोधित करते हुए एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के जेंजी संविधान की रक्षा करेंगे। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखा जवाब दिया। दरअसल इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु बना राहुल गांधी का जेंजी वाला नेपाल प्लान। एक बार पीसीआर से कहूंगा कि जो राहुल गांधी का बयान है वो एक बार स्क्रीन पर। राहुल गांधी का जेंजी वाला नेपाल प्लान 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र देश की जेंजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए जेंजी यानी युवाओं को देश का भविष्य बताया। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर किया जिसमें वोट चोरी का जिक्र था। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 3 पॉइंट में तुरंत जवाब दिया। राहुल गांधी के पोस्ट के जवाब में साथ एक फोटो भी शेयर किया जिसमें वोट चोरी का जिक्र है। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 3 पॉइंट में तुरंत जवाब दिया। राहुल गांधी के पोस्ट के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेंजी परिवारवाद के खिलाफ हैं। वो नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा? जेंजी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। इसके साथ उन्होंने राहुल को तंज कसते हुए कहा कि आप देश छोड़ने की तैयारी करो, जेंजी आ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष आज दिन भर इस मुद्दे पर एक दूसरे पर वार करता रहा। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। Any other institution, or he cannot shift the focus to something else. And whatever the narratives Pakistan creates, same narrative is propounded by Rahul Gandhi and his company here in India. So we have realized in last so many years, whatever Rahul Gandhi and his left group speaks about and tries to create a narrative in India, same thing is found to be used by the anti-Indian groups and the element in Pakistan. So that similarity we have found over the years. Any other institution, or he cannot shift the focus to something else. And whatever the narratives Pakistan creates, same narrative is propounded by Rahul Gandhi and his company here in India. So we have realized in last so many years, whatever Rahul Gandhi and his left group speaks about and tries to create a narrative in India, same thing is found to be used by the anti-Indian groups and the element in Pakistan. So that similarity we have found over the years. चुनाव आयोग का तो पहली बार भी कुछ कहना था, पहली बार तो धमकियां थी, इस बार तो शुक्र है कि इस पर आ गए कि नहीं निराधार है। अगला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो चुनाव आयोग मुझे लगता है कि सारे अपने हौसले पस्त कर देगा और अंततः मान लेगा कि वो वोट चोरी में सरकार की मदद कर रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो वोट चोरी के आरोपों से जुड़ा है।
राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में 6000 से अधिक वोट काटे गए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें वोट चोरी से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग के लोग ही दे रहे हैं। इसके बाद ही उन्होंने एक्स पर जेनजी वाला पोस्ट किया था। राहुल गांधी अपने पोस्ट में जेनजी को लोकतंत्र के रक्षक बता रहे हैं। राहुल गांधी देश बचाने के लिए अब जेनजी का आह्वान भी कर रहे हैं, जबकि भाजपा का मानना है कि जेनजी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के पोस्ट पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने और सुप्रिया सुले ने, सुनाते हैं। उन्होंने जैन जी को उकसाने का काम किया है। लोकतंत्र को आप बताइए, बचाइए, संविधान को आप बताइए और वोट चोरी को आप बचाइए। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग हैं उन्होंने रिट्वीट करना शुरू कर दिया। जैन जी के नाम पर देश में राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में आप कभी नहीं आइएगा। देश के नौजवानों को राहुल गांधी बरगलाना बंद करें झूठी बात के आधार पर। एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। राहुल जी ने डेटा बेस्ड एक पूरी प्रेजेंटेशन की तरह डेटा भेजा है। मेरे ख्याल से जो सत्ता में है वो बोले, और मेरे ख्याल से ये आरोप बीजेपी पे या किसी पे नहीं है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे है। तो पार्टियां क्यों चिंता कर रही है? आरोप बीजेपी तो हो ही नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो खुद जवाब देगी ना। इनको पार्टियों को जवाब देने की और बीजेपी को जवाब देने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई मांग भी, राहुल जी मांग भी नहीं रहे, राहुल जी कह भी नहीं रहे कि बीजेपी ने कुछ किया। तो बीजेपी खुद पे क्यों ओढ़ के रह रही है कि नहीं नहीं हम डिफेंड करेंगे? कोई जरूरी थी? अब आपको बताते हैं राहुल का जेनजी प्लान क्या है। माइंड में नेपाल, राहुल गांधी ने क्या कहा? देश के युवा संविधान को बचाएंगे, पहली बात। देश के स्टूडेंट्स लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। देश के जेनजी वोट चोरी को रोकेंगे। नेपाल में क्या हुआ? सरकार के खिलाफ जेनजी आंदोलन हुआ। युवा छात्र सड़क पर उतरे। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक जला डाले। तख्ता पलट हुआ। राष्ट्रपति और पीएम तक के घर जलाए गए। ये हम आपको बता रहे हैं राहुल गांधी ने क्या क्या कहा और नेपाल में क्या क्या हुआ, ये आपको समझा रहे हैं। क्या कुछ कहना है देवेंद्र फडणवीस का और लेफ्ट पार्टी से नीराजा का, सुनाते हैं आप। पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेनजी जो है ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। Rahul Gandhi has raised certain questions. Now Election Commission will have to respond, answer. And Election Commission says whatever Mr. Rahul Gandhi has said, it is baseless. How it is baseless? Then you explain to the public how it is baseless, how Election Commission is right. Election Commission should answer. And the Election Commission is a constitutional body. It is a neutral body. It should stand by facts and figures, and it should tell the people how it is working
in accordance to the Constitution, to ensure the right to vote of all eligible citizens, to ensure free and fair elections in the country. अब आपको समझाते हैं राहुल के जेनजी प्लान पर घमासान जो बचा है। देश के युवा संविधान को बचाएंगे, ये कहा राहुल गांधी ने। देश के स्टूडेंट्स लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। देश के जेनजी वोट चोरी को रोकेंगे। बीजेपी का क्या पलटवार है? भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी खतरनाक है। राहुल का ये घुसपैठिया बचाओ अभियान है। एंटी इंडिया फोर्स के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी। क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने जेनजी वाले मुद्दे पर, सुनाते हैं। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए और जहां तक था उन्होंने अपने हिसाब से सबूत दिए। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। यहां पर बात रुकी नहीं। आज इस जेनजी शब्द का प्रयोग करके राहुल गांधी ने एक नया एपिसोड की शुरुआत कर दी। इस बात की चर्चा है और विपक्ष बार बार कह रहा है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, नेपाल में जिस तरीके से युवा सड़क पर थे, क्या राहुल गांधी भी गृह युद्ध जैसी स्थिति चाहते हैं? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि युवा सड़क पर उतरें, मारपीट करें और जितने भी दफ्तर हैं यहाँ पर आग लगाते हैं? क्या ऐसे सत्ता परिवर्तन हो देश में? इसको लेकर एक बड़ा सवाल रहा और लगातार पक्ष और विपक्ष जेनजी के नाम पर राजनीति करता रहा। आगे बढ़ेंगे और बात उसी जेनजी की करेंगे